दोस्तों, ये कहानी कुछ महीने पहले की है। मेरी दोस्त की शादी 15 तारीख को थी तो मैं अपने गांव के लिए 5 तारीख को ही निकल गया। वहां मेरे दोस्त की दूर की मौसी की लड़की साक्षी पहले से ही वहां आई हुई थी। साक्षी को मैंने काफी दिनों बाद देखा था। वो काफी भर गई थी और करारा माल बन गई थी। चूंकि साक्षी मुझसे 1 साल ही छोटी थी तो पहले से ही हम दोनों की व्हाट्सएप पर खूब चैट होती थी। हालांकि मेरी उससे जो भी चैट होती थी वो एक फैमिली ग्रुप पर होती थी। उस दिन दोपहर में बस के सफर से मैं काफी थक गया था तो घर आकर पहले आराम करने लगा। शाम को सभी ने साथ में एंजॉय किया और साक्षी के साथ मेरी खुल के बातचीत हुई। वो मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर बात करने लगी। मैंने उससे कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। वो हंसी मजाक करती रही। कुछ ही देर में वो मेरे साथ काफी फ्रैंक हो गई थी और मुझे भी उसका बातचीत करने का अंदाज काफी फ्रैंक लगने लगा था। वो मुझसे बातचीत करने के दौरान कुछ ऐसा करने लगी थी जो मुझे गर्म करने लगा था। मैंने एक बार उससे कहा भी कि जरा दूर रह, मुझे कुछ हो जाएगा ना तो तू झेल नहीं पाएगी। वो हंसने लगी और बोली, क्यों, तेरे में कांटे लगे हैं क्या जो मैं झेल नहीं पाऊंगी? मैंने उसकी ये बात सुनी तो उससे कहा, तू जानती भी नहीं है कि तू क्या बोल रही है? वो हंसने लगी और बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मुझे दोबारा याद करना पड़े। मैंने कहा, अच्छा एक बार फिर वही बोल के देख। वो बोली, क्या बोल कर देखूं? मैंने कहा, वो ही जो तूने अभी झेलने वाली बात को लेकर कहा था। वो बोली, हाँ हाँ, मैंने उसमें क्या गलत कहा था? लो फिर से बोल देती हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो बोली, तुझमें कौन से कांटे लगे हैं जो मैं झेल नहीं पाऊंगी? मैंने कहा, तूने ये नहीं कहा था बेबी। वो बोली, फिर क्या कहा था? तू बोल। मैंने कहा, तूने कहा था मेरे में कौन से कांटे लगे हैं जो मैं तुझे झेल नहीं पाऊंगी। उसने मेरी बात को सुना और मुंह पर हाथ रख के शर्माने लगी। फिर बोली, तू बड़ा वो है, मुझे ही बातों में फंसा रहा है। मैंने कहा, फंस तो नहीं गई, जरा ठीक से देख ले। वो मेरी तरफ हंसते हुए मारने को दौड़ी। इसी तरह की बातचीत से हम दोनों एक दूसरे से काफी फ्रैंक हो गए थे। अब रात गहरा गई थी तो घर में सभी सोने की तैयारी करने लगे। हम सभी ने नीचे ही बिस्तर लगा लिए और सभी नीचे ही सोने लगे। मैं जिद करने लगा कि मुझे कूलर के आगे सोना है तो मैं और साक्षी दोनों पास में ही सो गए। रात के करीब 12:30 के आसपास मुझे लगा कि वो सो गई है तो मैं उसके साथ हरकते करने लगा। मैं धीरे धीरे उसके तने हुए गुब्बारे को दबाने लगा। मुझे डर थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि मेरे और साक्षी के बीच काफी खुली खुली बातें हो चुकी थी तो ये तय था कि साक्षी शोर नहीं मचाएगी। मैं उसकी गुब्बारों को मसलता रहा। मैंने 2-3 बार उसको आवाज भी दी पर जब वह कुछ नहीं बोली तो मैं आराम से उसके मसलता रहा। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे धीमी आवाज में कही, क्यों नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, नींद ही आती तो तुझसे क्यों पंगे लेता। यह कहने के बाद मैंने उसके रसभरे मोमोज को पीने लगा। इस कारण उसकी सांसें तेज हो गई। वो मस्ती से मुझे मोमोज पीने दे रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उसकी चिड़िया को सहलाने लगा जिसका उसने कोई विरोध नहीं किया। मैं खुश हो गया कि आज काम बन जाएगा। वो बोली, ये किसी और का अमानत है। मैं भी रुक गया। मुझे लगा ही नहीं था कि ये अभी कुंवारी चिड़िया लेकर घूम रही होगी। लगभग 10 मिनट बाद उसने कहा, प्लीज प्रदीप, अब रहा नहीं जाता, तू अंदर ही डाल दे। मैंने कहा, नहीं यार, तू अभी कुंवारी है, तू रोने लग जाएगी और तेरी चीखें निकलेगी। उसने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं पहले भी चिड़िया मरवा चुकी हूँ। इसके बाद उसने अपनी प्यारी सी चिड़िया मुझे दिखाई। मैंने उसे छुआ और बोला, ओए होए, तेरी चिड़िया तो बहुत मुलायम है। इस पर वो शर्मा गई और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढकने लगी। इसके बाद उसने अपनी चिड़िया पर मेरा पप्पू लगाया और फिर मैंने जोर का धक्का दे मारा जिससे मेरा पूरा पप्पू उसकी मिठाई की दुकान में दरवाजा तोड़ता हुआ घुस गया।
और वो रोने लगी। इसके बाद जब बार बार ऐसा हुआ तो साक्षी को अच्छा लगने लगा और फिर 1 घंटे मौज मस्ती करने के बाद हम सो गए। अगले दिन वो मुझे मिली, काफी खुश थी और बोली, मैं तो तुझे काफी बेवकूफ समझती थी प्रदीप, पर तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। और फिर शाम को मेरे साथ घूमने के लिए कहा। मैंने कहा ठीक है, चलना। और फिर मैं उसे शाम को अपने दोस्त के घर ले गया और वहां मैंने उसकी ढंग से चिड़िया मारी।